हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को आज इंग्लिश की क्लास लेने वाले हैं और इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, क्या टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टेंस क्या पढ़ना है। दोस्तों, टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इंग्लिश का ऑल पार्ट ऑफ ग्रामर का टचेबल टॉपिक है टेंस। टेंस यदि नहीं पढ़िएगा तो आप लोग कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। टोटल ऐसा टॉपिक है जिसमें इसका यूज होता है। वॉइस हो, नरेशन हो, आर्टिकल्स हो, प्रीपोजिशन हो, सेंटेंस हो, कुछ भी आप लोग का यूज करना है, इसका जरूरत पड़ता है। इसका जब तक एक्टिविटी और रूल याद नहीं रहेगा आप कोई भी क्लियर नहीं कर पाइएगा। कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। बिहार पुलिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में पूछा जाता है टेंस। तो ये मत सोचिए कि हाँ ट्रांसलेशन बनाना है। टेंस के मतलब ये मत समझ लीजिए ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं आता है। लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों ट्रांसलेट किया रहेगा इंग्लिश में ही। अब उसमें से पूछेगा करेक्ट, ये चारों में से चूज कीजिए कौन सा करेक्ट है, या चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, मैंने गलत कौन सा उसमें है, ग्रामेटिकल गलत कोई बनाया रहेगा। 3 ठो गलत रहेगा, एक सही रहेगा, तो सही वाला को चूज करना है, या सब सही रहेगा एक गलत रहेगा तो गलत वाला को चूज करना है। इनकरेक्ट पूछेगा तो आप उसमें से कुछ भी करिएगा, आप लोग बताएंगे। बिल्कुल घबराइए मत। ये फिलिंग द ब्लैंक भी दे सकता है। कोई सही कोई अपना भरा रहेगा, एक फिलिंग द ब्लैंक देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से वहाँ पर कौन सा होगा। कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, किसी भी तरह से पूछेगा। तो आपको रूल याद रहना चाहिए। टोटल बनाने का रूल या तरीका सब याद रहेगा तो आप तुरंत कोई भी क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं। हजारों क्वेश्चन बनाइएगा तो आप रूल यदि न सीखिए तो कोई फायदा नहीं। यदि रूल सीख जाइए तो एक ही बार रूल सीखिए, उस पर हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, कितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले टेंस। तो आप लोग जानते होंगे बहुत पहले से कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ टेंस 3 प्रकार का होता है मूल रूप से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का भी 4 बेटा होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट का भी यही होता है और फ्यूचर का भी यही होता है। 4 सबका होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। फ्यूचर का भी 4 होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए बारी बारी से सबका रूल बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं पहले दोस्तों। ओके, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप लोगों को 4 पार्ट होता है। अब सोचिएगा इसमें क्या सा 4 पार्ट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव होता है। एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब इसमें अफर्मेटिव आप लोग जानना होगा। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक होता है, सत्यता जो किसमें होगी। ऐसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, STR आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका जानना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि V1 और V5 क्या है। तो V1 तो आप लोग जानते हैं सारा वर्ड को V1, तो V5 क्या है सोच रहे होंगे आप लोग दोस्तों। देखिए कोई भी वर्ब का 5 रूप होता है। देखिए पहला रूप बता रहे हैं V1, V2, V3, V4 और V5। देखिए 5 रूप होता है। V1 में क्या होता है तो गो होता है। V2 में क्या होगा तो वेंट हो जाएगा। V3 में क्या हो जाएगा कौन हो जाएगा। V4 में क्या होगा तो दोस्तों गोइंग हो जाएगा। और V5 में क्या होगा तो गो में यस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। इसी तरह 5 रूप, वर्ब का 5 रूप होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ओके, आप लोग समझ गए। इसी तरह यूज करना होगा। तो जो आप लोग आएगा यहाँ V1 आएगा तो V1 यूज कीजिएगा, V5 आएगा तो V5 यूज करना होगा। ओके, तो देखिए अब इसका तो आप स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का समझ गए। यदि कोई इस पर क्वेश्चन कर सकता है, राम रीड्स ए इंग्लिश बुक। राम रीड्स इंग्लिश बुक। राम इंग्लिश बुक का अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन कहीं भी कर सकता है, कहीं भी फिलिंग द ब्लैंक दे सकता है, या कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देगा, कहीं गलती कर देगा तो बोलेगा कि इनकरेक्ट इसमें से कौन है चूज कीजिए या करेक्ट चूज कीजिए। आप लोगों को 4 ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग करना होगा दोस्तों। ओके, आप लोग रूल पहले सीख जाइए। रूल के बाद आप लोग क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। क्वेश्चन भी कराएंगे निश्चित है अगले वीडियो में। देखिए पहले रूल जानना जरूरी होगा, उसके बाद हजारों क्वेश्चन कीजिएगा, सब इजी लगेगा। अब आइए निगेटिव देखते हैं दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना होगा। देखिए निगेटिव फॉर्म में कैसे करना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नट
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें सिर्फ V1 होता है दोस्तों, ओके। इसमें V5 नहीं होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें कैसे कीजिएगा, तो इसी को आप एक ही सेंटेंस में बार बार यूज करके देखिए। राम, राम के साथ किसके साथ आप ये सोच सकते हैं यहाँ पर कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा दोस्तों। तो सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में रखते हुए डू डज का यूज होता है। जैसे मैं दे देगा आप लोग को यहाँ पर आई, वी, यू और दे, ये सब दिया रहेगा तो इस सब के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ओके। यदि ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नेम रहेगा तो इस सब के साथ क्या लगेगा दोस्तों, इस सब के साथ डज का यूज होता है, ओके। आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ राम क्या है, राम कोई नाम ही है, एनी नेम, राम कोई नाम है तो राम के साथ डज का यूज होगा। राम डज नॉट रीड ए इंग्लिश बुक, ओके। आप लोग समझ गए। देखिए राम डज नॉट रीड ए इंग्लिश बुक। देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट राम हो गया, डू या डज बता दी किसके साथ क्या लगेगा। देखिए नेम है तो डज लगेगा और उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट है, उसके बाद V1 हो गया और अदर वर्ड हो गया, इंग्लिश बुक, ओके। आप लोग समझ गए। अब देखिए अब क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो क्वेश्चन किया जाएगा इंट्रोगेटिव में। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले बता दे रहे हैं। तो पहले इसमें डू डज पहले आता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ओके। आप लोग समझ गए, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, इसी सेंटेंस को यूज करते हैं। तो देखिए पहले डू या डज लगाते हैं। तो अब किसके, राम के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो डज लगेगा दोस्तों। डज राम रीड ए इंग्लिश बुक। अब यहाँ पर कहीं भी आप लोग फिलिंग द ब्लैंक छोड़ सकता है, यहाँ पर कहीं भी फिलिंग द ब्लैंक रख सकता है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक लगा देगा, ओके। ये पूरा सेंटेंस दे देगा और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दे सकता है। पूछेगा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा डू, डज, डिड, डॉन, कुछ भी दिया रहेगा तो आप क्या यूज कीजिएगा, डज यूज कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रेजेंट इन्फिनिट में सेंटेंस दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है प्रेजेंट इन्फिनिट का, प्रेजेंट इन्फिनिट में दिख रहा है तो इसका डज यूज पर आप लोग याद रहना चाहिए। वो सर बताया डज होगा, या डज लगाइएगा, या डू, या आई रहेगा तो डू होगा, यू रहेगा तो डू हो जाएगा, कुछ भी वी रहेगा तो डू हो जाएगा, दे रहेगा तो डू होगा। लेकिन कोई नाम रहेगा, यदि ही रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा या कोई नेम रहेगा उसके साथ डज हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते। 4 पार्ट होता है कोई सेंटेंस का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन इसमें एक और कर सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या कर सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, आइए देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए डू या डज को पहले तो कर ही देंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नट लगाएंगे इसमें, उसके बाद V1 लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड हो गया। अब इसी पर क्वेश्चन बना लीजिए, या क्या लगा सकते हैं आप, डू लगा दीजिए क्योंकि हम आई का यूज कर रहे हैं, ओके। डू आई नट रीड ए इंग्लिश बुक, डू आई नॉट रीड ए इंग्लिश बुक। यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैं इंग्लिश बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ क्वेश्चन हो गया था डज राम रीड ए इंग्लिश बुक, क्या राम इंग्लिश बुक पढ़ सकता है, ओके। आप लोग समझ गए। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को पकड़िएगा, यदि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक देगा तो डू को यूज कीजिएगा, ओके। तो यही पूरा प्रेजेंट इन्फिनिट आप लोगों को क्लियर करा दे दोस्तों। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
आप एक बार समझ चुके हैं तो सब समझ सकते हैं दोस्तों, देखिए आसानी से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी 4 भाग होता है, अफर्मेटिव में बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, सब में करते चलना है ये बात दोस्तों। अब आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बताएंगे, आप उससे चारों कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैं इसका अफर्मेटिव का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बताते जाएंगे, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, इसलिए बहुत आप लोग चतुर स्टूडेंट हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर और V4 बता चुके हैं क्या होता है, भर में ING, गोइंग जैसे हो गया, तो आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए इसका ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर और प्लस नट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके बनाते जाना है। जैसे में ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, या इज, उस पर आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल को सेटअप कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के। हाँ एक बात ध्यान रखना है कि जे एम आर किसके साथ लगता है दोस्तों, तो ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को। आई के साथ सिर्फ एम लगता है, उसके बाद यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इस सब के साथ आर का यूज होता है। और ही, सी, इट, नेम कोई भी हो, ही हो, सी या इट या एनी नेम, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम हो, उसके साथ क्या यूज होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इज यूज होता है। ही के साथ, ही के साथ, इट के साथ, एनी कोई सिंगुलर नेम हो उसके साथ इज का यूज होता है। उसके बाद आप सब कर सकते हैं आसानी से। देखिए अब इंट्रोगेटिव बता दे रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में पहले इज आ जाता है, उसके बाद आई एम, इज, आई एम, आर या सब्जेक्ट प्लस V4 या अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बता दे रहे हैं दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए, इज या आई एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस V4 और प्लस अदर वर्ड। आप लोग समझ गए। देखिए ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। आप लोग समझ गए। इसी तरह आसानी से कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी ग्रामेटिकल फॉल्ट आएगा आप पकड़ सकते हैं इसी 4 स्ट्रक्चर के बदौलत। ओके, अब देखिए आप लोग बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहे हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसका भी इसी तरह बताएंगे 4 स्ट्रक्चर, आप लोग समझ जाइएगा आसानी से। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 और अदर वर्ड। V3 आप लोग समझ सकते हैं वर्ब का तीसरा रूप, जैसे गो का गॉन हो गया था, तो इसी तरह अभी हो अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए निगेटिव बता रहे हैं, निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देख सकते हैं आप लोग। इंट्रोगेटिव को पहले हैज हैव को पहले कर लेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये याद रहेगा आप लोग, तो कोई भी ग्रामेटिकल फॉल्ट होगा आप पकड़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ हैज जहाँ यूज हुआ है वहाँ हैव लगाएगा तो आप इनकरेक्ट कीजिएगा, जहाँ हैव का यूज होगा वहाँ हैज का यूज किया रहेगा तो आप इनकरेक्ट पकड़ लीजिएगा। इसी तरह से आसानी से आप कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप पकड़ सकते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो गया। अब इसी से आसानी से आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, जैसे दे सकता है आई हैव ए न्यू टॉय, कह सकते हो आई हैव ए न्यू टॉय, मेरे पास एक न्यू टॉय है, या आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक न्यू कार है, कुछ भी कह सकते हो। या ही हैज़ ए न्यू कार, उसके पास एक न्यू कार है, आप लोग ही के साथ यूज कर सकते हैं। कोई भी इसी पर यूज करके आप कोई भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर याद रहे तो आप लोग
लोग को कोई भी ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं होगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा एग्जाम में, और कोई भी इनकरेक्ट करेक्ट आसानी समझिएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसका देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, इसमें सिर्फ बीन यूज ऐड हो जाता है, बीन अ प्लस V4, बीन अ प्लस क्या हो जाएगा V4 अ प्लस अदर वर्ड। अब इसमें एक बात समझना होगा दोस्तों, ये आप लोग को साइड से बता दे रहे हैं, इसमें फॉर और सिंस का भी यूज होता है, फॉर और सिंस का भी यूज होता है। तो कहाँ पर फॉर का यूज होगा और कहाँ पर सिंस का यूज होगा ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए निश्चित और अनिश्चित समय को ध्यान रखते हुए आप लोगों को इसका यूज जानना होगा। तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। अब निश्चित और अनिश्चित समय कैसे समझिएगा, तो देखिए कोई फिक्स टाइम हो, जैसे कोई दिन का नाम हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, या कोई मंथ का नाम हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या कोई डे हो गया फिक्स, मतलब वर्ष हो गया 1990, 1980 या 2001, 2019, 2020, कुछ भी फिक्स टाइम हो तो फिक्स टाइम के आगे क्या लगेगा, सिंस लगेगा उसके साथ। यदि अनिश्चित समय हो उसके साथ फॉर लगेगा। अनिश्चित समय कैसे, जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से पढ़ रहा है, वो 4 दिनों से खेल रहा है, अरे कैसे, कब से खेल रहा है, आगे वाला 4 दिन कि पीछे वाला 4 दिन, बिफोर की आफ्टर, कुछ भी नहीं मालूम आप लोग को, तो अनिश्चित हो गया उसके साथ फॉर लगेगा, आप लोग समझ जाइए। ओके, तो आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, I have been reading for 2 days। I have reading for 2 days। देखिए आप लोग समझ गए, देखिए 2 days है, 2 days तो क्या हो गया, कोई कब से 2 days पता नहीं, तो अनिश्चित समय हो गया, इससे 4 हो गया। वहीं संडे यहाँ पर रख देते तो क्या होता है, या मंडे रख देते तो यहाँ पर सिंस का यूज होता है। आप लोग समझ गए, देखिए इसी तरह यूज करना है दोस्तों। अब आइए निगेटिव का आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, बहुत जल्द समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। प्रत्येक सेंटेंस में फॉर और सिंस का यूज होगा। आप लोग समझ चुके हैं, निश्चित और अनिश्चित समय पर वो फॉर और सिंस का यूज किया जाता है। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ओके दोस्तों, अब देखिए इंट्रोगेटिव जान गए आप लोग। इंट्रोगेटिव निगेटिव आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप समझ सकते हैं। हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ओके, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से सारा प्रेजेंट टेंस का क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को प्रेजेंट क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब आइए आप लोगों को बताने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का इसी तरह चारों पार्ट का डिफाइन करेंगे दोस्तों। आप लोग यदि आप लोग स्ट्रक्चर बातों में देखते देखते आप लोग याद हो जा रहा होगा, देखिए आसानी से याद हो जाएगा आप लोग। हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं पास्ट टेंस का। देखिए पास्ट टेंस का सब स्ट्रक्चर समझ जाइएगा तो सारा पास्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। ऐसे बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले दे चुके हैं, अब उसी नॉलेज के आधार पर आप आसानी से सबके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और सारा रूल पकड़ सकते हैं और कैसा सोल्यूशन होगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई वेंट टू पटना कहेंगे, वो पटना गया, तो ये अपने अफर्मेटिव में लग सकता है। पटना नहीं गया, आई डिड नॉट वेंट टू पटना, तो आप देखिए डिड लगा सकते हैं। यहाँ पर डू डज का यूज नहीं होता है, ओनली वन डिड का यूज होता है नॉट के साथ। और इंट्रोगेटिव में इसी डिड को पहले कर दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ V2 नहीं लगता है, उसके बाद V1 हो जाता है निगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में सब V1 हो जाता है दोस्तों। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसी तरह आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते हैं या कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट को पकड़ सकते हैं आसानी से इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब उसी के आधार पर देखिए निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। या इंट्रोगेटिव है तो वाज प्लस
वाज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड हो गया। बी फोर मतलब जानते हैं आप लोग, भी प्लस आई एन जी, कोई भर में आई एन जी जुड़ा हुआ है जो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, वाज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। देखिए इसी तरह से आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस को पकड़ सकते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट क्या कह रहा है, पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाना होगा, इसमें एक सतर्कता बरतनी होगी आप लोग को। वो क्या है पास्ट परफेक्ट में, तो देखिए पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो कि दो टेंसों से मिलकर बना होता है, जो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट से। जैसे क्वेश्चन कर देता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले आप रोगी मर चुका था बनाएंगे, द पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो पहले बनाइएगा ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर रीच द स्टेशन। ओके, इसी तरह से आप पकड़ सकते हैं। देखिए पहले बना रहे हैं हम लोग कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके बना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बना रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए अफर्मेटिव आप समझ गए। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का उसी हेड को पहले लेते आना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सब करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी हेड सब पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आसानी से सारा आपका स्ट्रक्चर एक ही रूल फॉलो होगा। एक यदि अफर्मेटिव वाला आप लोग समझ गए अच्छा से, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसी के आधार पर आप सेटल कर सकते हैं। ओके, अब आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस उसके साथ बीन जुड़ जाता है, सिर्फ बिफोर प्लस अदर वर्ड। तो इसमें भी आप लोग फोर सेंस का यूज तो समझ चुके हैं, किसी भी टेंस में फोर सेंस का यूज उसी तरह होता है, निश्चित और अनिश्चित समय के आधार पर। ओके, देखिए अब नेगेटिव भी आप देख सकते हैं, प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव भी समझ सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझ सकते हैं कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ओके, तो आप लोग सारा स्ट्रक्चर समझ गए और रूल भी बनाने का समझ गए। अब आइए फ्यूचर जानते हैं। हाँ दोस्तों आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का विचार पार्ट वही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है। अफर्मेटिव देखिए सब्जेक्ट या सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे में आई सेल गो टू पटना, आई सेल गो टू पटना लिख सकते हैं, तो वह पटना जाएगा। देखिए तो क्यों अब सेल विल किसके साथ लगेगा दोस्तों, तो ये भी जान सकते हैं, आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, जितना सब्जेक्ट आएगा उसके साथ विल लगेगा। अब देखिए अब नेगेटिव जान जाइए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो गया। देखिए अब इस तरह इंट्रोगेटिव सेल विल को पढ़ लेते हैं, ये सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी उसी तरह समझिए, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस सब जानना होगा। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा दोस्तों। हर एक आप लोग स्ट्रक्चर यदि याद कर लीजिएगा तो कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट पकड़ने में आसान हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग का लॉन्ग वीडियो जा रहा है बहुत, इसी की वजह से आप लोग को इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी सिर्फ स्ट्रक्चर टच करा दे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एग्जाम्पल के साथ बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि उसे आप लोग का पूरा स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। ओके, तो पहले आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करने में मजा आएगा। नहीं तो क्वेश्चन कीजिएगा, कुछ ग्रामेटिकल फॉल्ट पता नहीं चलेगा कहाँ से हो रहा है। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। यहाँ बी को ध्यान देना है, बी यूज कर देना है, बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्या हो जाएगा, आई सेल बी गोइंग टू पटना। ओके हो जाएगा। इसी तरह आप नेगेटिव कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। और यही हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है तो सेल विल को पढ़ लेते हैं, ये सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी उसी तरह ले लीजिए, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ओके, अब आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कोई खास नहीं है दोस्तों, वही सब्जेक्ट और सेल विल है, सिर्फ हैव उसके साथ जुड़ जाएगा और भी3 लग जाएगा। सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस अदर वर्ड हो गया। आई सेल हैव गॉन टू पटना हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह हो जाएगा आई सेल नॉट हैव गॉन टू पटना हो जाएगा। इसी तरह सेल आई हैव गॉन टू पटना हो जाएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सेल आई नॉट हैव गॉन टू पटना हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग स्ट्रक्चर की बदौलत बना सकते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट रहेगा, वही सेल विल रहेगा, वही हैव रहेगा, बस इसमें सिर्फ बीन ऐड हो जाएगा दोस्तों। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, फॉर और सिंस का भी यूज होगा। तो फॉर और सिंस का यूज सिखा चुके हैं आप लोगों की, निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए, यानी कि फिक्स समय और अनफिक्स समय के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। ओके,
देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस है प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड है। इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस है प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड हो गया। इसमें इंट्रोगेटिव हो गया सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बिन बिफोर प्लस अदर वर्ड हो गया, यहाँ हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया सेल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। आप लोग सारा देख के समझ चुके हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं दोस्तों, आप लोग ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है टेंस बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बिगेस्ट चैप्टर है। इसको खत्म करने में लग जाता है एक महीना, बढ़िया से पढ़ेगा डिटेल तो, और एक कम से कम 2 वीक तो लग ही जाता है दोस्तों। वो आपको हम सिर्फ एक वीडियो में दे दिए, मात्र एक वीडियो में ख़त्म कर दिए। इसलिए कि आप लोग को सिर्फ इसको समझ लेना होगा, इसलिए आप लोगों की परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए इतना ही आप लोगों को समझा दिए। और एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल देने वाले हैं दोस्तों, आप लोग कंफर्म हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए यदि आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।